नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं नाम से एक जन आंदोलन शुरू किया है। वहीं ब्रिटेन अगले महीने से अपने नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू कर सकता है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में कोरोना की वजह से बर्बाद हो चुके रेस्टोरेंट बिजनेस को फिर से संभालने के लिए नया तरीका खोजा गया है और अब दिल्ली में 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल गई है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि मुंबई के धारावी मॉडल की तारीफ में किसने कसीदे पढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना के खिलाफ मोदी का जन आंदोलन। दोस्तों, देश में जब से कोरोना फैला है तब से पीएम मोदी इसके खिलाफ बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पीएम के कामों की तारीफ कर चुका है और अब पीएम मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दरअसल लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की माने तो कोरोना से बचाव का हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है। भारत में घटने लगी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत कोरोना संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब भारत में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरने लगा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 16 सितंबर तक अगर साप्ताहिक औसत की बात करें तो भारत में कोरोना के नए मामले 93,617 तक थे। उसके बाद अगले 3 सप्ताह में हर दिन नए मामलों में कमी आती गई और पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 74,623 रही, जो पीक से करीब 20% कम है। देश में कोरोना मरीजों के डबलिंग रेट में भी कमी आई है। अभी 60 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, जबकि 7 सितंबर को यह आंकड़ा 32.6 दिनों का था। अगर कोरोना पीक के हिसाब से इसे देखें तो मौत के आंकड़े में 16% की गिरावट दर्ज की गई है। रूस की वैक्सीन के ट्रायल पर भारत में लगी रोक। दोस्तों, रूस ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। माना जा रहा था कि रूस की वैक्सीन का भारत में ट्रायल होगा, लेकिन अब भारतीय ड्रग रेगुलेटर ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया है, जिसमें रूस की कोरोना वैक्सीन का परीक्षण भारत में किया जाना था। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड को वैक्सीन परीक्षण करना था। इसमें वैक्सीन का पहले छोटे चरण में प्रयोग करके देखना था। CDSCO ने नोटिस जारी किया है कि विदेश में शुरुआती चरण की स्टडी में सुरक्षा और प्रतिरक्षा का डेटा काफी छोटा था। रूस की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड इस वैक्सीन की मार्केटिंग कर रही है। इस संस्था ने भारत के डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज से पिछले महीने क्लिनिकल ट्रायल कर भारत में वैक्सीन देने की योजना के तहत पार्टनरशिप की थी। ब्रिटेन में नवंबर से लग सकता है कोरोना का टीका। दोस्तों, कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन में अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम क्रिसमस तक देश में 5 जगहों पर वैक्सीन लगाने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए NHS के हजारों कर्मचारी इन जगहों पर तैनात किए जाएंगे। हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। कोरोना का टीका लगाने के लिए लीड्स और लंदन में सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल यूनिट को भी तैयार किया जाएगा, जो जरूरतमंद लोगों और केयर होम्स तक जाएंगे। दिल्ली में अब 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट। दोस्तों, दिल्ली ने कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच में भी अनलॉक को सबसे पहले लागू करने का जोखिम लेकर लोगों को चौंका दिया था। अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम केजरीवाल ने घोषणा की है कि अनलॉक 5 के तहत दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबे और होटल 24 घंटे खुले रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को भी खत्म करने का फैसला लिया है। केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में दिल्ली के रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने भी हिस्सा लिया था। सरकार का कहना है कि इन कदमों से उद्योग की मांग बढ़ेगी, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दरअसल दिल्ली में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रेस्टोरेंट बिजनेस को ही हुआ है। मुंबई के धारावी मॉडल का मुरीद हुआ विश्व बैंक।
दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े स्लम के रूप में पहचाने जाने वाले धारावी में भले ही कोरोना काल की शुरुआत में संक्रमण को लेकर चिंता की स्थितियां दिखी हों, लेकिन अब ये इलाका पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई का आदर्श मॉडल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब विश्व बैंक ने मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। विश्व बैंक ने गरीबी एवं साझा समृद्धि नाम की रिपोर्ट में कहा कि धारावी में मई में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा थे, जो अहम कदमों के उठाए जाने की वजह से 3 महीने बाद जुलाई में 20% तक कम हो गए। विश्व बैंक की माने तो मुंबई में अधिकारियों ने धारावी में बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में कमी वाले मरीजों की बड़े स्तर पर जांच करने की रणनीति के तहत प्रयास किए, जिसका फायदा उन्हें मिला। बर्लिन में 70 साल बाद लगा रात का कर्फ्यू। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया भर के देश वो काम करने पर मजबूर हो गए हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए। जर्मनी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब इसी को देखते हुए बर्लिन में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 70 साल में पहली बार यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमेशा गुलजार रहने वाला बर्लिन शहर अब शांत नजर आ रहा है। यहाँ रात 11 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं होंगी। बार और रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और पार्टी में शामिल होने वाले लोग इसका खतरा बढ़ा रहे हैं। यहाँ किसी भी हाल में 5 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं जुट सकते। कोरोना काल में पहली बार सेंसेक्स 40,000 के पार। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट रही है और इसी वजह से कोरोना काल में पहली बार बीएसई का सेंसेक्स 40,000 को पार कर गया है। आईटी और बैंकिंग कंपनियों के शेयर्स में खरीदारी और वैश्विक बाजारों की बढ़त के दम पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 117 अंक यानी कि 1% बढ़कर 11,856 पर रहा। मतलब अब कोरोना काल में बाजार के दिन फिरने लगे हैं, जो उम्मीद की एक नई किरण जगा रहा है।